Hello dear friends, this is Ashish Charles from C4U classes. Today we are going to discuss fifth part of photochemistry unit. इस यूनिट में आज हम मेनली मे भी शायद 2-3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. सबसे पहला टॉपिक जो हमें आज डिस्कस करना है वो लिखा है आपके सामने ग्रोथस ड्रेपर्स लॉ. ग्रोथस ड्रेपर्स लॉ में ग्रोथस और ड्रेपर्स ने क्या किया था? ग्रोथस ने 1817 में और 1817 में ड्रेपर्स ने इसे और मॉडिफाइड करके कुछ पॉइंट्स आगे बोले थे. सबसे पहली बात हम जो पढ़ रहे हैं वो है फोटोकेमिस्ट्री, और हमने इसको सबसे पहला टॉपिक पहली पार्ट में पहली यूनिट में आपको बताया था कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं. इस टॉपिक पे हमने डिस्कशन किया था. तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर दोज केमिकल रिएक्शंस in which a reactant molecule absorbs the UV visible radiation and it converted into final product, then this process is called फोटोकेमिकल रिएक्शन. जब कभी भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है और वो यूवी विजिबल एच न्यू रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, तो लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद मॉलिक्यूल एक्साइट होता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो प्रोडक्ट बनाता है. तो इस तरीके की केमिकल रिएक्शंस को फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं. जब फोटोन या लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है, फोटोन का मतलब सिंपली लाइट से, तो लाइट की प्रेजेंस में जब जनरली रिएक्शंस होती हैं, जनरली यूवी विजिबल रेडिएशन की प्रेजेंस में रिएक्शंस कराई जाती हैं, तो उन्हें फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं. तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस को समझाने के लिए ग्रोथस और ड्रेपर्स ने मिलकर के एक लॉ को बताया था कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस किस तरीके से होती है. तो इन्होंने एक बात बोली है, कुछ पॉइंट्स इस थ्योरी के मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इस थ्योरी के, बाकी नोट्स वगैरह में क्लियर कर लेंगे. सबसे पहला पॉइंट जो इन्होंने ये कहा कि फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए सपोज ये रिएक्टेंट है, इसने रिएक्टेंट ने रिएक्ट करके प्रोडक्ट में बदलना है, तो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लाइट को क्या करना पड़ेगा, इसे एब्जॉर्ब. लाइट की वजह से रिएक्शन हो रही है, इसलिए फोटोकेमिकल रिएक्शन है. तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ये मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइट होकर के रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. तो फोटोकेमिकल रिएक्शन अकर्स व्हेन अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स यूवी विजिबल रेडिएशन एंड इट गेट एक्साइटेड एंड कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन. पहला पॉइंट तो उसकी डेफिनेशन ही हो जाता है. दूसरे पॉइंट में क्या होता है कि ये इस रिएक्टेंट ने इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो आपके पास ऐसा नहीं है कि सभी लाइट रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करेगा. माना कि आपने सपोज 100 जूल की फोर्स ऑफ 100 जूल की इंटेंसिटी से आप लाइट को इसे दे रहे थे और इसने उतनी लाइट एब्जॉर्ब करी, तो ऐसा जरूरी नहीं है. हो सकता है कि 100 की, जैसे हमने लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ में बताया था कि आपके पास 100% इंटेंसिटी से लाइट आ रही थी, लेकिन उसका उसने 10% ही एब्जॉर्ब किया. तो 10% एब्जॉर्ब किया तो बाकी लाइट रेडिएशन या तो वहाँ से निकल गई, ट्रांसमिट हो गई, या स्कैटरिंग हो गई, या चारों तरफ से फैल गई. तो कुछ ही परसेंट उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया. जो भी मॉलिक्यूल लाइट को जितना अमाउंट में एब्जॉर्ब करेगा, उसी के अकॉर्डिंग ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बदल पाएगा. जब तक अगर ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ना बदले तब तक रिएक्शन नहीं मानी जाएगी, मतलब प्रोडक्ट नहीं बना तो फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं हुई है. बस सिंपली एब्जॉर्प्शन के फिनोमिना हुए हैं, या लाइट को चारों तरफ फैल गए तो स्कैटरिंग के फिनोमिना हुए, या लाइट ट्रांसमिट हो गई, ट्रांसमिटेंस के फिनोमिना हुए. लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन तब होंगी जब रिएक्टेंट लाइट को एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट में बदलेगा. तो सारी की सारी लाइट को ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करे ऐसा जरूरी नहीं है. दूसरा पॉइंट, कुछ लाइट ट्रांसमिट हो जाती है, कुछ लाइट स्कैटर कर जाती है, और भी चेंजेस आ सकते हैं, परावर्तित हो सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है लाइट इस पे पड़ने के बाद. एब्जॉर्ब कितनी हुई वो इंपॉर्टेंस रखता है सेकंड पॉइंट में. तीसरे पॉइंट में ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइट को एब्जॉर्ब करके हमेशा ही मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करे और रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में बदल जाए. तीसरे पॉइंट, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ही बदले. कई बार ऐसा हो सकता है कि ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, ये एक्साइटेड स्टेट में गया और फिर से ये अपनी एनर्जी रिलीज किया और फिर से ग्राउंड स्टेट पर वापस आ गया, तो प्रोडक्ट में बदल ही नहीं पाया. जब प्रोडक्ट में बदल ही नहीं पाया तो फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं होगी. इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, क्योंकि मे बी इट मे बी मॉलिक्यूल मे बी एक्साइटेड एंड रिलीजेज इट्स एनर्जी एंड कम बैक ऑल्सो इनटू इट्स ग्राउंड स्टेट. तो अपनी ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल पर वो वापस आ जाता है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदल पाता, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं हो पाती. तो तीसरे पॉइंट में ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी की सारी लाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के बाद ही प्रोडक्ट में बदलते हैं. लाइट के एब्जॉर्प्शन की वजह से ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलते हैं, वो बात सही है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइट को एब्जॉर्ब करके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदले ही बदले. इसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ. जब मैंने 3rd 4th वीडियो में मैंने आपको बताया था फोटो सेंसिटाइजर और फोटो
क्विंचर के बारे में मैंने बात करी थी, तो आपके पास ये एक्साइट हो रहा था, कोई क्विंचर कोई सब्सटेंस आ रहा था, वो इसकी एनर्जी को अपने पास ले दे रहा था, रिएक्टेंट आपका फिर से ग्राउंड स्टेट में पहुंच जा रहा था, तो आपका प्रोडक्ट नहीं बन पा रहे थे। तो क्योंकि क्विंचर जो होते हैं रिएक्शन के लिए डीएक्टिवेटर का ही काम करते हैं। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट ये है कि सपोज किसी मॉलिक्यूल ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद वो सपोज थर्मली उसमें क्या आ गई, एनर्जी स्टोर हो गई, लाइट उसने ली और लाइट वो गर्म हो गया, और अगर गर्म हो गया या उसमें हीट में जो बदलाव आ गया तो लाइट एब्जॉर्ब करके रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में बदलना था, लेकिन बदल ही नहीं पाया क्योंकि ये तो गर्म हो गया, बस हीट में बढ़ोतरी हो गई। जैसे सपोज एक एग्जांपल आप समझो कि आपके मोबाइल फ़ोन को आप चार्ज कर रहे हो 100% बैटरी के साथ, लेकिन क्या हुआ कि 100% बैटरी में आपका फ़ोन 100% एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी आधी एनर्जी तो आपके फ़ोन गर्म करने में ही ख़त्म हो गई, बस फ़ोन हीट हो गया। तो उसने जितना वो चार्ज उसके पास थी, एनर्जी थी, उसे जितना बैकअप देना चाहिए था फ़ोन को, लेकिन उतना नहीं दे पाए क्योंकि आधी एनर्जी तो उसकी थर्मल एनर्जी में ख़राब हो जा रही है, क्योंकि वो फ़ोन को गर्म कर दे रहा है। तो इस तरीके से इस मॉलिक्यूल ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद इसे इसमें बदलना था, लेकिन क्योंकि ये एनर्जी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में नहीं बदल पा रहा, क्योंकि आधी एनर्जी तो इसे जो लाइट एब्जॉर्ब करी है वो इस सिस्टम या इस रिएक्टेंट को गर्म करने में ही खर्च हो गई, बीकर को गर्म करने में खर्च हो गई, या जो लाइट रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब करी थी बाकी के मॉलिक्यूल ने उससे हीट ट्रांसफर हो गई और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल ही नहीं पाया। चौथे पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट में मैं बात करूं कि आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और प्रोडक्ट में बदलते हैं, लेकिन हो सकता है कि लाइट को एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट ना बदले, हो सकता है कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप जानते हो कि मेटल की शीट होती है, उस सरफेस पर HNu रेडिएशन पड़ती है, और जब HNu रेडिएशन या HNu लाइट उस पर पड़ती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगते हैं। तो वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, बस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के साथ साथ जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होती है। फोटोन डालने पर इलेक्ट्रिक करंट का डेवलप होना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। दैट इज द फिनोमिनाज। ये सारे फिनोमिनाज थे। हो सकता था एक छठवें पॉइंट में ये भी हो सकता है कि जो ये मॉलिक्यूल रिएक्टेंट लाइट को एब्जॉर्ब करके रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलना था, लाइट को ये एब्जॉर्ब किया और लाइट को एब्जॉर्ब करने पर प्रोडक्ट नहीं बदला, क्योंकि लाइट को इसने क्या कर लिया, चारों तरफ फैला दिया। अगर लाइट को फैला दिया तो स्कैटरिंग का फिनोमिना इसने दिया है, और अगर ये स्कैटरिंग करता है तो भी प्रोडक्ट नहीं बदल पाता। तो ये 5-6 पॉइंट इस थ्योरी के थे। इस थ्योरी की पॉइंट ये ऑलमोस्ट डन हो गई है ये थ्योरी। तो मैंने इसे थ्योरेटिकल वे में समझा दिया, और बाकी इसके नोट्स वगैरह आई विल प्रोवाइड, यू ऑल कैन आस्क टू मी। जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता चल जाएगा, मैं बता दूंगा। और अब मैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आगे बढ़ता हूँ। अब हम एक इसी के नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक पे बात करते हैं, आइंस्टीन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस या आइंस्टीन लॉ फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो क्या होता है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन में फिर से बता रहा हूँ कि ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया और ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा। तो ये पहले तो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती है कि ये डायरेक्ट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एक्साइट होते हैं और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं, तो यही फोटोकेमिकल रिएक्शन है। या कई बार ऐसा हो सकता है कि मॉलिक्यूल डायरेक्ट एब्जॉर्ब ना करे, कोई सेंसिटाइजर, फोटो सेंसिटाइजर जो मैंने बताया था, वो लाइट को एब्जॉर्ब करे, ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करे, फिर जाकर रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में बदले। जैसे भी बदले, यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं आइंस्टीन लॉ के अकॉर्डिंग कि जब कभी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है तो लाइट का एब्जॉर्प्शन सबसे मस्ट है। जब तक मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तब तक रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में बदलना अगर थर्मली होता है तो वो थर्मल रिएक्शंस कहलाती हैं। लेकिन लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तभी जाकर के रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में बदलता है, ऐसी रिएक्शंस को फोटोकेमिकल रिएक्शंस कह रहे हैं। हर पार्ट में मैंने एग्जांपल्स को लेकर के बात करी है, इसमें मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आइंस्टीन लॉ के बारे में हम बात करेंगे। तो जब कभी भी कोई मॉलिक्यूल है लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा। लाइट का एब्जॉर्प्शन मस्ट है। लाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए जो लाइट होती है उसकी एनर्जी आप किससे देते हो, आइंस्टीन इक्वेशन आप जानते हो, E = क्या होती है, hν, जहाँ पर h प्लांक कांस्टेंट है और ν आपकी फ्रीक्वेंसी है। जिस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन आप उसे दे रहे हो, जिस मॉलिक्यूल को, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को जिसने लाइट एब्जॉर्ब करनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी ν है और E एनर्जी है और h आपका प्लांक कांस्टेंट है। सबकी वैल्यूज़ मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो अगर मैं एक मोल की बात करूं तो एक मोल में 6.022 इंटू या 23 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर, क्योंकि एक मॉलिक्यूल एक क्वांटा,
एक मॉलिक्यूल एक क्वांटा को एब्जॉर्ब करता है, एक मॉलिक्यूल एक क्वांटा को एब्जॉर्ब करता है, तो 1 मोल के लिए कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? क्वांटा मतलब पैकेट्स, एनर्जी को पैकेट्स या बंडल के फॉर्मेट में दिखाने के लिए एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एन एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं 1 मोल्स के लिए, क्योंकि 1 मोल में एन जो एन ए जो है वो एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो नंबर, ये एवोगाड्रो नंबर ही कहलाता है, और आपके लिए ये एवोगाड्रो नंबर हो जाता है एन ए एच न्यू। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23, जहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ ये एनर्जी है, ये प्लांक कांस्टेंट है, न्यू इक्वल टू फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊँ एस तो ऐसे ही रहेगा, न्यू का फॉर्मूला होता है सी अपॉन लैम्डा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि न्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा, जहाँ पर सी स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा वेलोसिटी है। इसे आगे बढ़ाते हैं तो ये आपको पता है 6.023 इंटू 10⁻23, एच प्लांक कांस्टेंट 6.624 इंटू 10⁻⁻24 अर्ग इंटू सेकेंड इसकी यूनिट होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, इसकी अर्ग इंटू सेकेंड यूनिट होती है। ये आपका क्या है? स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट है, अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू जो भी होगी, लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में दी होती है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है। और आप जब कभी भी ये लैम्डा निकालोगे तो आप एंगस्ट्रॉम में निकालोगे, और एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। वो डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ये कितना दिया है। तो एंगस्ट्रॉम को जब आप 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो वो मीटर में आ जाएगा, तो मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड इनवर्स से ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो जो भी एनर्जी कैलकुलेट होकर के आएगी, इसकी जो वैल्यू आप इसे सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आता है वो आपका आंसर मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू आती है 11.97 इंटू 10⁻15, 11.97 इंटू 10⁻15 और अपॉन लैम्डा, तो आपके पास ये है, ये मीटर में आएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड इनवर्स से ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा, ये जो कुछ भी आया अर्ग में आपका आंसर आ जाएगा। तो एनर्जी की यूनिट जूल होती है, तो अर्ग, और आपके पास ये जो लिखते हैं 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं, तो ये पर मोल, यहाँ पे इसकी यूनिट पर मोल भी चलती है, तो अर्ग पर मोल ये आंसर आता है। तो आप एनर्जी याद रख सकते हो, आपको इतना कभी भी कैलकुलेशन नहीं करनी इसे सॉल्व करने के लिए, कभी भी आपको ये सॉल्व नहीं करना, क्योंकि NaHν ही फॉर्मूला होगा अपॉन लैम्डा, लैम्डा क्वेश्चन में दिया होगा। याद रखना कि ये जो लैम्डा है वो हमेशा आपका काई में दिया हो, एंगस्ट्रॉम में। अगर एंगस्ट्रॉम में नहीं है, मतलब मीटर में हम इसे कन्वर्ट कर देंगे, तो एंगस्ट्रॉम में दिया होगा, हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर वाली यूनिट लगानी है, तो आपके पास इसे मीटर में ज़रूर कन्वर्ट करना है, एक बात का बस ये ध्यान रखना है। बाकी इसको आपको ये सब कुछ फॉर्मूला याद नहीं रखना, डायरेक्ट आपको याद रखना है कि क्वेश्चन करते समय हम 11.97 इंटू 10⁻15 अपॉन लैम्डा अर्ग पर मोल ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो अब आपके पास 1 अर्ग में 1/4.184 4.184 इंटू 10⁻7 कैलोरी, ये इसका यूनिट कन्वर्जन है अगर अर्ग को कैलोरी में बदला है। अगर आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल कैलोरी में पूछा जाए तब आपको क्या करना है, एक इक्वेशन ये आई, एक इक्वेशन ये 2 आई, आपके पास जो अभी आपने एनर्जी बताई वो कितनी आई आपके पास, कोई भी लाइट, कोई भी मॉलिक्यूल जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है उस लाइट की कितनी एनर्जी होती है, उस एनर्जी को आप बता रहे हो 11.97 इंटू 10⁻, कितना है 15 अपॉन लैम्डा, लैम्डा क्वेश्चन में दिया होगा, जो भी ये यूनिट थी वो क्या में थी, अर्ग पर मोल में थी। 1 अर्ग की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 अर्ग की जगह 11.97 इंटू 10⁻15 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 अर्ग जो था 1 अपॉन अर्ग की जगह क्या लिखोगे, 1/4.184 इंटू 10⁻7, और जो यूनिट रह जाएगी वो पर मोल में रह जाएगी, और सॉरी कैलोरी पर मोल में रह जाएगी। फिर आप इसे सॉल्व करोगे और इससे डिवाइड करेंगे, 10⁻15 है अपॉन 10⁻7 है, जो कि 10⁸ बन जाएगा, और जब आप इसे डिवाइड करोगे 11.97 को इससे डिवाइड करोगे, इससे डिवाइडेड बाय ये करोगे तो 2.86 इंटू 10⁻15 10⁻7 ऊपर जाएगा 10⁻7, सॉल्व करके 10⁸ आ जाएगा अपॉन लैम्डा। तो कैलोरी पर मोल में ये यूनिट आती है। तो अगर आपको कैलोरी में एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, कैलोरी पर मोल नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा।
और अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊँ 2.86 इंटू 10 की पावर 5 किलो कैलोरी पर मोल। तो बस एक मोल के लिए हम बता रहे थे यहाँ पे, इसलिए पर मोल करके बोलते हैं। अदरवाइज आप किलो कैलोरी भी कह सकते हैं, कैलोरी भी कह सकते हैं, अर्ग भी कह सकते हैं। पर मोल तो बस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए बोला जा रहा था कि पर मोल के लिए बता रहे थे, इसलिए आपका ये Na वर्ड यूज़ किया गया है, एवोगाद्रो नंबर यूज़ किया गया है। तो अब आपके पास, अगर आपके पास जो भी लाइट रेडिएशन फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए लाइट एब्जॉर्ब करता है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है, तो जितनी लाइट वो एब्जॉर्ब करता है उसकी एनर्जी निकालते हैं प्लांक्स लॉ से, प्लांक के नियम से, E इक्वल टू एच न्यू से। और अगर आपके लिए पर मोल के लिए या मॉलिक्यूल पर मोल्स की बात करते हैं तो Na एच न्यू हो जाता है। सबकी वैल्यू पुट करते हो तो आपका जो आंसर सॉल्व करके आता है वो आता है आपके पास 11.97 इंटू 10⁻15 अपॉन लैम्डा, 11.97 इंटू 10⁻15 अपॉन लैम्डा अर्ग पर मोल में। अर्ग को अगर आप उसमें कन्वर्ट करते हो कैलोरी में तो आपको कन्वर्जन भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधे एनर्जी याद रखना, 2.86 इंटू 10⁻8 कैलोरी अपॉन लैम्डा कैलोरी पर मोल। और किलो कैलोरी में बदलना है तो आप 10 की पावर 3 से डिवाइड कर लेंगे तो किलो में आ गया। इसे कैलोरी में बदलना है तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैलोरी में बन जाएगा। तो ये आपके पास यूनिट्स हैं, ये आपके फॉर्मूले हो गए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने के लिए। एक आध एग्जांपल्स मैं आपको अभी बता दूंगा न्यूमेरिकल के लिए, और एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर हम इस पे बात भी करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वांटम यील्ड, जो इसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट का, उस पर भी बात करेंगे। पे बात करते हैं उससे पहले आप याद रखना, ये जो आइंस्टीन लॉ था 1912 में आइंस्टीन ने इस लॉ को दिया था किसी लाइट को कितनी एब्जॉर्ब करता है उसको समझाने के लिए। तब तक आप, मैं इसे मिटा देता हूँ, आपको ये दो तीन फॉर्मूले याद रखने। एक फर्स्ट वन, इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके इस पूरे डेटा का, बाकी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो अभी मैं फॉर्मूला आपको समझा रहा था उस पर एक न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, उसके बाद आप कर सकते हो कोई सा भी फॉर्म क्वेश्चन कर सकते हो। कैलकुलेट द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल हैविंग वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 2000 एंगस्ट्रॉम। आपके पास कोई मॉलिक्यूल है जो 2000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ को या लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, उस 2000 एंगस्ट्रॉम की लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है, तो आपको उसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो आपको वेवलेंथ दिया है, आपको पता है, अभी मैं फॉर्मूला लिखाया था आपके पास 2-3 फॉर्मूले हर यूनिट में। आपको ये यूनिट तो नहीं बोली किस में कन्वर्ट करना है, लेकिन आप अर्ग में भी निकाल सकते हो, किलो कैलोरी में भी निकाल सकते हो, कैलोरी में भी निकाल सकते हो। 3 फॉर्मूले मैंने आपके अभी एक्सप्लेन किए थे। तो फिलहाल मैं आपके पास एनर्जी निकाल रहा हूँ, किसी भी, उसने यूनिट तो नहीं बोली पर फॉर्मूला हमने पढ़ा था 11.97 इंटू 10⁻15 अपॉन लैम्डा, और जो यूनिट थी वो क्या थी, अर्ग पर मोल थी। तो अर्ग वाली यूनिट में अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 11.97 इंटू 10⁻15 अपॉन लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आपको दी है 2000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे, ये अर्ग पर मोल में आई है। तो मैंने आपको बोल दिया था कि जब आप अर्ग कर रहे थे तो जब आप इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो मीटर से मीटर अपने आप ही कन्वर्ट हो जाती है। तो 10 की पावर -10 मीटर जो है ये कैंसिल हो गया पहले ही, अर्ग पर मोल ही यूनिट बचेगी, क्योंकि मीटर में जब आप कन्वर्ट कर दोगे तो वो मीटर से जो इसकी यूनिट मीटर वाली थी वो कैंसिल होगी, नहीं तो इनटू मीटर भी करके लिख सकते थे। तो आपके पास ये मीटर में लेना होता है, वो ले चुके हैं हम, आगे बढ़ाएंगे। तो इक्वल टू 11.97 इंटू 10⁻15, और इसे हम यहाँ पे सॉल्व करें तो 2 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर -10, तो 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर -7 बन जाएगा। तो ये जो आएगी वो अपने आप ही पूरी की पूरी यूनिट अर्ग पर मोल में, आपको ये मीटर में ही लेना होता है, वो अपने आप ही यूनिट बैलेंस हो जाती है अर्ग पर मोल में। आगे बढ़ाएंगे इसे तो इसे डिवाइड करेंगे तो 10 की पावर -7 ऊपर जाएगा, तो 10 की पावर +7 हो जाएगा, 15 है सॉरी, ये 15 और 7 जब ऐड होगा तो 10 की पावर 22 हो जाएगा। इसे डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइड कर लेना, ये 5.9 के आसपास आंसर आ रहा होगा। 5.9 इंटू 10⁻23 अर्ग पर मोल में ये यूनिट आ गई। अगर आपको ये कहता कि आपको इसको कैलोरी में बदलना है तो कैलोरी वाली यूनिट में निकालना होता, तो फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था 2.86 इंटू 10 की पावर 15, 2.86 इंटू 10⁻8 कैलोरी
पर मोल, इस यूनिट में ये था अपॉन लैम्डा था। लैम्डा को आपको मीटर में ही लिखना होता है, वो मीटर कैंसिल हो जाता है अपने आप ही। ये लैम्डा मीटर में होना चाहिए, बस इतना याद रखना। मीटर में कन्वर्ट करोगे 2.86 इंटू 10⁸ अपॉन 2000 एंगस्ट्रॉम था, जो कि क्या बन जाता आपके पास मीटर में बदलने के पास, तो अपॉन ये सॉल्व करके आया ये 2 इंटू 10⁻⁻7 आ जाता। यूनिट आपकी कैलोरी पर मोल में ही है, क्योंकि जब आप इसे मीटर में लेते हो तभी ये यूनिट होती है, जब आप मीटर में लेते हो तभी ये यूनिट बनती है अर्ग पर मोल वाली, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आगे बढ़ाएंगे इसे तो डिवाइड कर लेंगे इसे, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 1.43 आ जाएगा इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो 7 और ये ऐड होगा तो 15 हो जाएगा। तो ये कैलोरी पर मोल में आ गई। अगर आपको इसे किलो कैलोरी में बदलना है तो 10⁻3 से डिवाइड कर लेंगे तो किलो कैलोरी में 10 की, और किलो कैलोरी में बदलना है 1.43 इंटू 10⁻3 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से डिवाइड करूँगा तो ये 10⁻12 किलो कैलोरी पर मोल आपका आंसर हो जाएगा। तो हर यूनिट में भी कैलकुलेट कर सकते हो। उसने कुछ क्वेश्चन नहीं दिया था तो आप अर्ग पर मोल वाली यूनिट में काम चलाओगे, और अगर उसने बोला होता पर्टिकुलरली कैलोरी में निकालो या किलो कैलोरी में निकालो तो आप वैसे भी कर सकते थे। तो मैं इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल बता चुका हूँ। बाकी मैं नोट्स जब दूंगा आप लोग मुझे कमेंट करके बस बोलिए, जितना ज़्यादा कमेंट आएगा तभी आपको मैं और प्रोवाइड कराऊँगा, अदरवाइज़ आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो आई ऑल्सो डोंट केयर। सो आप लोग बने रहें, साथ में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। काफ़ी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए, वो आपको दिखती भी होगी। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होता यूनिट का कि जो आपको छुड़ाया जाता है, सारे काम कराए जाते हैं, फिर भी आपके रिस्पॉन्सेज नेग्लिजिबली दिखाई देते हैं। ऐसा होगा कि एक टाइम आई विल क्लोज द वीडियो, तो आप लोगों को अगर समझ आता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, तो तभी आप लोग लाइक शेयर कमेंट कुछ करके बताते रहा करें। कुछ बच्चों के आते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, वो अच्छा लगता है। आपको लाइक नहीं करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेयर नहीं करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट जो चीज़ें आपको डाउटफुल लगती है वो कमेंट सेक्शन में डाल करके ज़रूर पूछा करें, कॉल करके पूछ लिया करें। मेरे काफ़ियों के पास मेरा कॉन्टैक्ट भी होगा। तो फिलहाल मैंने अपनी तरफ से पहली वाली यूनिट भी कंप्लीट कर दी है क्वांटम मैकेनिक्स की। उसका एक टॉपिक रह रखा था, वो मैंने आपको प्रोवाइड कराया था। बाकी आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर चुका हूँ। ये दो टॉपिक आप आज के ग्रोथस ड्रैपर्स लॉ में बता चुका हूँ, आइंस्टीन लॉ बता चुका हूँ, आइंस्टीन लॉ पे एक न्यूमेरिकल बता चुका हूँ। हर यूनिट में किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। तो होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। क्वांटम यील्ड एक नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। तो मे बी नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। आई विल प्रोवाइड द नोट्स टू यू, आवर विजडम क्लासेस और C4U क्लासेस के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मिल जाएगा। और बाकी आप सब लोग जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।